प्यारे छात्रों, अनुवाद करने की श्रृंखला में आज हम लोग एक नए प्रकार का वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ वाक्यों को पढ़ लेते हैं। जैसे बुद्ध पूर्णिमा के कारण कल विद्यालय बंद रहेंगे। रविवार के कारण सभी कार्यालय बंद रहेंगे। बाढ़ के कारण जिले के सभी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो आप इन वाक्यों में देख रहे होंगे, एक समानता है के कारण, अर्थात कोई अवस्था है जिसके वजह से कोई कार्य नहीं होगा। तो हम लोग आज ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम हैं, हम लोग उसको देखते हैं और उसके बाद हम लोग ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने की योग्यता हासिल कर लेंगे। तो चलिए, अब हम लोग आगे की बातों को सीखते हैं। तो पहली छोटी बात है, आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ या ओविंग टू। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, के कारण या के वजह से। तो इन दोनों में किसी भी एक वाक्यांश को आपको प्रयोग करना है और अपने दिए हुए वाक्य को शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी में अनुवाद करना है, बिना कोई गलती किए। तो आप दिमाग में रख लें, ऑन अकाउंट ऑफ या ओविंग टू, इन दोनों का अर्थ होता है के कारण। लेकिन याद रखेंगे, वाक्य में केवल किसी एक ही वाक्यांश का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों एक तरह से पर्यायवाची हैं। तो आप लोग इसको याद कर लें और हम लोग आगे की बातों को और सीखते हैं। इस उदाहरण को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। हिंदी में लिखा हुआ उदाहरण है, भारी वर्षा के कारण आज स्कूल बंद रहेगा। यह आपका वाक्य हो गया। आपने इसमें देख लिया होगा कि भारी वर्षा यह मुख्य कारण है और इस कारण की वजह से क्या नहीं हो रहा है, स्कूल बंद रहेगा। तो भारी वर्षा एक कारण है और इसके वजह से स्कूल बंद रहेंगे। इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है, दो तरीके से है। जैसा मैंने बताया कि आप चाहें तो ऑन अकाउंट आप प्रयोग कर सकते हैं या ओविंग टू प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुडे ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन। तो इसका अर्थ हो गया, भारी वर्षा के कारण आज स्कूल बंद रहेगा। और इसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुडे ओविंग टू हैवी रेन। तो आपने देखा, दोनों अंग्रेजी में जो वाक्य बनाए गए हैं, दोनों में समानता है, बस ऑन अकाउंट ऑफ और या ओविंग टू दोनों में केवल बदल गया है। बस प्यारे छात्रों, इतना ही करना है और आप केवल इस वाक्य को यदि याद कर लेते हैं या रट लेते हैं, तो इसके आधार पर आप और बहुत सारे वाक्य अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं और फिर आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इस नियम को सीखने के बाद अब आपको यह करना है कि जो पहले मैंने 3 वाक्य दिए हैं, उसमें से किसी भी एक वाक्य को अनुवाद करें और मेरे पास भेजें। आप अनुवाद भेजते हैं तो वह प्रमाणित करेगा कि आपने सही नियम को सीख लिया। यदि आप गलत भेजते हैं तो हम उसको सही कर देंगे, ताकि आप में जो गलतियां रह गई हैं उसको आप सही कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्द अनुवाद करें, भेजें और कल के लिए एक नए वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।